अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। ये हमारा जो है वो छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि हम जो है अपनी प्रीवियस चीज़ों का रिकैप करेंगे इसके अंदर। और कुछ 3 से 4 चीज़ें जो है वो हम नई सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 है री रेंडरिंग लिस्ट एंड कीज़ इन रिएक्ट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने मैप और एरेज को रेंडर करके जो है वो हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म की थी। इस लेक्चर के अंदर भी बेसिकली यही होगा, बट इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा हम यूज़र के यूआई से रिलेटेड बात करेंगे। बेसिकली यूज़र इंटरेक्शन से बात करेंगे जिसको हम कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। कि हमारा जो यूज़र आ रहा है क्या उसको हमारा जो वेब ऐप है वो क्या उसको फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंट दे रहा है, या फ्रेंडली इंटरफेस दे रहा है, या फ्रेंडली एक्सपीरियंस दे रहा है, कि उसको कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आ रही या अपने डेटा को फाइंड करने में या कुछ इस तरीके का करने में। तो इस इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। थ्योरी हमें पता है कि हमने जो है वो मैप यूज़ किया था। मैप बेसिकली क्या करता है, मैप हमें जो है वो हमारा डेटा यूनिक करके रिटर्न करता है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं जैसे हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, वी नीड टू शो अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिएक्ट यूजेस डॉट मैप। जैसे हम लूप्स लगाते हैं बेसिकली ये वही है, ठीक है। और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो होता है वो कीज़ होती हैं इसकी, ठीक है। रिएक्ट जो है वो जब हम इसके ऊपर मैप लगाते हैं तो वो हमें एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है। तो उस कीज़ के किसी भी एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट के कीज़ के अंदर हम वो इंडेक्स देते हैं तो हमारे पास वो डुप्लीकेट वाला एरर रिजॉल्व हो जाता है। हमने जो है वो लास्ट टाइम करके भी चेक किया था। तो हम आगे चलते हैं। हमने जो है वो बेसिक एरे को रेंडर करके देख लिया था। हमने जो है वो रेंडरिंग ऑब्जेक्ट्स विद की ये नहीं किया था, इसको भी आज हम देखेंगे। और हैंडल कोशिश करेंगे कि हम हैंडलिंग कर लें एम्प्टी लिस्ट की। अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम उसको कुछ शो कर दें। तो इस तरीके का काम होगा। लोडर वगैरह भी लगाएंगे, डेटा आने में टाइम लेता है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। तो हम जो है डायरेक्टली अपने कोड के अंदर आते हैं और ये हमारा है यहाँ पर। हमारे पास app.jsx है। ये हमारे लास्ट लेक्चर का कोड है, मिल जाएगा आपको। इसके अंदर अभी हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर 6 के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग पढ़ी थी और लिस्ट इन रिएक्ट, ठीक है। आज हम लिस्ट इन रिएक्ट पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो हम इसके अलावा जो है यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से जो है वो बात करेंगे। तो हम जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। लेक्चर नंबर बेसिकली 7 है, रेंडर लिस्ट एंड यूएक्स के लें। ओके। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं h1। और h1 के अंदर हम लिख देते हैं रेंडर रेंडर लिस्ट आई। हम कहते हैं इसको आइटम इन रिएक्ट विथ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्यूशंस। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ आ गया है, रेंडर लिस्ट आइटम इन रिएक्ट आ गया है, ठीक है। विद ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। इसके अंदर हम देखेंगे, अच्छा ये हमारे पास कमेंट भी हुआ हुआ आ गया था, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। तो अब हम जो है वो इसके अंदर एक चीज़ चेक करेंगे कि क्या हमारा जो कंपोनेंट अभी हम जो क्रिएट करने वाले हैं वो कंपोनेंट जो है वो हमारा डेटा एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो कंपोनेंट जो है वो हमारे डेटा में, अगर डेटा नहीं है तो कुछ शो करेगा, और अगर हमारा डेटा जो है वो आ रहा है तो उस स्टेट में भी जो है ना वो कुछ चीज़ें जो है वो शो करेगा, ठीक है। वो उसके अंदर जो है ना कुछ चीज़ें शो करेगा। जैसे हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस किया, तो हमारा डेटा वो शो करेगा, या तो हमारे पास जो है वो एम्प्टी डेटा शो करेगा। और डेटा आते वक्त जो हम जो है वो यूज़र को दिखाएंगे कि आप वेट करें, हमारा डेटा आ रहा है। डेटा आता है तो हम जो है उसको वेब पेज पे डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो एक काम करते हैं, अपना जो है वो एक कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए हम आएंगे यहाँ पर और एस आर सी एज यूजल हम लोग यहाँ पर अपना एक फोल्डर बनाएंगे जिसको हम कहेंगे लेक्चर नंबर 7। ठीक हो गया। ओके। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपने एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं, कंपोनेंट का नाम हम दे सकते हैं कुछ भी हम अगर दे दें इसमें कंपोनेंट का नाम,
मूवी मूवीज़ कर लेते हैं, मूवीज़ डॉट जी एस एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मूवीज़ डॉट जी एक्स। इंटर करेंगे एज यूजल RAFCE। अब ये आपको जो है ना चीज़ें रट गई होंगी, इतना हम लोगों ने जो है ना इसको यूज़ किया है। ये हमारा मूवीज़, हम इसको करेंगे कॉपी, जाएंगे ऐप डॉट जी एस के अंदर और यहाँ पर आके इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट। इसमें कोई अभी तक रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को ना हम जो है थोड़ा अच्छा करेंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, आ गया इस तरीके से। 1 मिनट, हमने रेंडर की जो है ना वो स्पेलिंग ही गलत लिख दी। मूवीज़ का कंपोनेंट हमारा रेंडर हो चुका है। अब इस रेंडर कंपोनेंट के अंदर हमें कितनी सारी तीन चीज़ें हमने बेसिकली डिस्कस की याद। तो एक बार मैं जो है वो यहाँ पर तीनों को लिख भी देता हूँ। पहले हम दिखाएंगे डेटा डिस्प्ले। ठीक है, दूसरा हम दिखाएंगे जो है लोडिंग कह दें आप। ठीक है, लोडिंग स्टेट कह लेते हैं। और तीसरा हम कहलाएंगे इसको एरर हैंडलिंग या बेसिकली एम्प्टी डेटा हैंडलिंग। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं डेटा डिस्प्ले। तो डेटा डिस्प्ले के लिए हमें ऑब्वियसली डेटा चाहिए होगा। तो डेटा अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमारे पास या तो API होना चाहिए या तो हमारे पास स्टैटिक डेटा होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर आके स्टैटिक डेटा बना लेते हैं। स्टैटिक डेटा के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं मूवीज़। और मूवीज़ लिखने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एक एरे। इस एरे के अंदर हमारा जो है ना मूवीज़ का ऑब्जेक्ट जाएगा। तो अब मैं आपको क्विक बताता हूँ इसका। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे GPT के ऊपर और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करके बोलेंगे कि मेक दिस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट विथ स्टैटिक डेटा दैट हैव, ठीक है, दैट हैव नेम ऑफ मूवी। देन नेम होना चाहिए उसका रिलीज डेट, RELEAS रिलीज डेट एंड कैटेगरी। मेक ऑलमोस्ट 10 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम इसको एंटर कर देंगे तो हमें डमी डेटा दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम इंस्टीट्यूट ऑफ एक एक करके बनाते, तो इससे अच्छा है हमने चैट से बनवा लिया। इसको कहते हैं AI का सही इस्तेमाल। ठीक है, इसको हम यहाँ करेंगे कॉपी। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो डाटा है ये हमारे पास आ रहा है कहाँ से, बैकएंड से। वो भी हम इसके अंदर अभी एक चीज़ हैंडल करेंगे। ठीक है, हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, हमारा डेटा बैकएंड से आ रहा है। अब हम एक बनाते हैं यूज स्टेट। अब इस डेटा को आप भूल जाएं। ठीक है, अब इस डेटा को आप भूल जाओ। यूज स्टेट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं डेटा। टैप करेंगे स्केप और ये हमारा D जो होगा कैपिटल। यूज स्टेट हमें पता है कि हमारा जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ एरे होगा, ऑब्वियसली मल्टीपल होंगे। तो हम या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं या इसको नल भी दे सकते हैं। तो हम जो है वो इसको नल देते हैं। और अब हम चलते हैं आगे। आगे हम आते हैं यहाँ पर अपने कंपोनेंट के अंदर। ये रहा हमारा कंपोनेंट। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये सबसे पहले जो है वो कुछ चीज़ें पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा बेसिकली। तो हम इसको कहते हैं आप एक्सेप्ट करोगे मूवीज़। ठीक है, और मूवीज़ के अंदर होगा हमारा स्टेट जो है हमारा डेटा। याद रहे कि मैं इसके अंदर मूवीज़ पास नहीं कर रहा, जो हमारा एक्चुअल डेटा है ये वाला। ठीक है, मैं इसके अंदर जो है वो ये स्टेट पास कर रहा हूँ। राइट, अब ये इस डेटा को आप भूल जाओ, इस ये डेटा इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। सही है, सिर्फ स्टैटिक हमारे पास डेटा है। हम जो है वो रियल केस के ऊपर जाएंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास जो है वो डेटा आ रहा है। अब डेटा मेरे पास तो आ रहा है, या तो मैं मूवीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ या मैं डेटा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं मूवीज़ ही लिख देता हूँ, इसको मूवीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। राइट, ये मेरे पास मूवीज़ है। तो अब हम इसको रेंडर करवाएंगे कैसे, पहले एक एक करके करते हैं। एक एक करके कैसे, हमने फ्रेगमेंट लगाया। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रेगमेंट।
अब हम लगाएंगे हमारी मूवीज़ के ऊपर मैप। मूवीज़ के ऊपर मैप लगाते ही ये हमारे पास मैप लग गया मूवीज़ का। ठीक है। और ये हमारे पास दूसरा क्या होगा, इंडेक्स। और इंडेक्स, राइट। और ये हमारा यहाँ पर आएगा की, और ये आएगा इंडेक्स। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि मुझे जो है ना वो इस सिंटैक्स समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैप किस तरीके से काम करता है। हम आगे चलते हैं और हम अपनी स्टेट के ऊपर आते हैं। ऑब्वियसली अब हमारे पास डेटा नहीं आ रहा, तो अब हम इंस्पेक्ट में देखते हैं कि हमारे पास एरर क्या आया, क्योंकि डेटा नहीं आया तो एरर आया होगा ऑब्वियसली। क्या कह रहा है, मूवीज डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, सही है। वो हमें कह रहे हैं कि मूवीज डॉट मैप जो है वो फंक्शन नहीं है। तो हम जो है वो मूवीज़ को कंसोल करवाते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, मेरे पास मूवीज़ में क्या आ रहा है, मेरे पास नल आ रहा है। इस वजह से वो मुझे शो नहीं कर रहा और उसने क्या किया, मेरी वेब पेज पे एरर शो कर दिया। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ हुई कि हमारा एरर हैंडलिंग भी यहीं पर हो जाएगा, कि जब हमारे पास जो है वो डेटा नहीं आ रहा तो अब हम इसको हैंडल कैसे करें। अब एक केस तो हमारा ये हो गया, डिस्प्ले से पहले ही हमारा जो है वो डेटा नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम जो है एक गुड कंडीशन भी है, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, इसमें जो ऐसा कुछ है नहीं खास। तो अब मैं आपको तरीके बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ मूवीज़ की लेंथ जो है, ठीक है, मूवीज़ डॉट लेंथ अगर बराबर बराबर है ज़ीरो के, ठीक है, तो आप क्या कर दो, लोडिंग रिटर्न कर दो। बट हम यहाँ पर इसको बोलेंगे, जो आपने रिटर्न करना है वो कहना है नो मूवीज़ फाउंड, बिकॉज उनकी जो लेंथ है वो है ही ज़ीरो। जब उनकी लेंथ ही ज़ीरो है हमारे पास, तो हम उनको रिटर्न क्या करेंगे। सीधी सी बात है, ठीक है, सोचने वाली बात है, लॉजिकल बात है। तो अब हम इसको सेव करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो नहीं आया, अभी भी हमारा एरर शो नहीं हुआ यहाँ पर, एरर हमारा शो नहीं हुआ। तो अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल रियल लाइफ में इस तरीके से कोड होता है, जब हमें कोड करना होता है हम बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। अब मैं डिबगिंग टेक्निक्स भी आपको बता रहा हूँ कि डिबग किस तरीके से इसको करना है। हमारा एरर आया हुआ है ना, अभी एरर आया हुआ है, अब हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं कि हमारा एरर किस किस पॉसिबिलिटी में हो सकता है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या मूवी की लेंथ कुछ आ रही है। कंसोल करते हैं, इसको जीरो आना चाहिए, तो ये क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। ठीक है, हमारी मूवी की लेंथ क्या आ रही है, अनडिफाइंड। और अगर हम इसको कर दें ऐसे, इसको नोट लगा दें फिर, अभी भी नहीं आया, क्योंकि हमारी जो है ना वो आ रहा है अनडिफाइन हमारे पास। अब इस अनडिफाइन को जो है वो कैरी करने के लिए हम यहाँ पर नल की जगह एक एरे कर देंगे। ठीक है, हम वहाँ पे नल की कंडीशन भी लगा सकते थे, बट हम एरे एरे की कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, मूवीज डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा सेट है उसके बाद हम एक क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अभी आपको इसके रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, ये प्रोडक्शन में काम होते हैं इस तरीके से। ये इसको हम हटा भी देते हैं बेसिकली। ये हो गया हमारे पास। अभी हमारे पास क्या, अभी भी स्टिल एरर आ रहा है, तो हम इसको जो है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे, सिंपल। और हम कोशिश करेंगे, अगर मूवीज़ में अभी भी मूवीज़ डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, और आप यहाँ पर गौर करो कि मेरे पास एरेज में क्या आ रहा है, एम्प्टी। मूवीज़ मेरे पास क्या आ रही है, एम्प्टी। अगर मैं इसकी लेंथ करूँ तो अभी भी मेरे पास अनडिफाइन आ रहा है। मूवीज़ डॉट लेंथ में मेरे पास एक एरे तो आ रहा है, मूवीज़ डॉट में मेरे पास एक एरे आ रहा है। और अगर मैं, ओके, वो देख रहे हो हुआ क्या है इसके अंदर। बेसिकली हमारे पास इस मूवीज़ के अंदर एक मूवीज़ आ रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ मूवीज़, अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर आ रहा है, ये रहा मूवीज़। ठीक है, अब देखिए मैं इसको करता हूँ मूवीज़ डॉट मूवीज़, अब हमारे पास कोड हमारा चल जाएगा। ओ सॉरी सॉरी, अच्छा हमारी कंडीशन नहीं लगी हुई इसके अंदर। ठीक है, ये आप देखो हमारे पास एक, अब डेटा निकल के आया बाहर इसके अंदर से। मूवीज़ डॉट मूवीज़ जब मैंने की तो मेरे पास डेटा निकल के आया। अब इस मूवीज़ डॉट मूवीज़ की अगर मैं लेंथ चेक करता हूँ तो क्या मेरे पास लेंथ आएगी इसकी।
क्या मेरे पास इसकी लेंथ आएगी? पहले अनडिफाइन आ रहा था मेरे पास। एच। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास जो लेंथ है इसकी वो ज़ीरो आ चुकी है। अब ज़ीरो आ गई है तो मेरे पास इसका मतलब क्या है? अगर ज़ीरो आ रही है तो हम उसको क्या शो कर देंगे भाई, आपकी जो ये है ये नहीं है, डेटा नहीं है इसके अंदर। ये देखें, हम यहाँ पर आते हैं। अब देखो आप यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि मूवीज़ के अंदर मेरे पास डेटा नहीं है, मूवीज़ डॉट मूवीज़ के अंदर मेरे पास डेटा है। और इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक इसकी डिस्ट्रक्चरिंग कर दूंगा। जब मैं इसकी डिस्ट्रक्चरिंग कर दूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरा कोड जो है वो रन हो चुका है। मेरा कोड रन हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारा जो एरर है वो रिजॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ की लिखा है रेंडर लिस्ट आइटम इन रिएक्ट, ये तो हमारा टाइटल है। अब हमारे पास मूवीज़ का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो अभी हमने उस चीज़ को टैकल करना है कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे, सिंपल वही कंडीशन लगा देते हैं दोबारा, इफ़ वाली। इफ़ मूवीज़, ये तो लोडिंग होगी, अब हमारे पर लोडिंग, ठीक है। मूवीज़, देखो लोडिंग आ गई हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे डॉट लेंथ वाली कंडीशन लगा देते हैं कि हमारी जो लेंथ है वो अगर ज़ीरो के बराबर है तो आप शो करोगे नो मूवीज़ फाउंड, ठीक है। ज़ीरो के बराबर है, अगर हमारी लेंथ ज़ीरो के बराबर होती है तो मतलब हमारे पास जो है वो डेटा नहीं आया और हम इसको शो कर देंगे नो मूवीज़ फाउंड। अब इसमें एक और केस भी होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमारे पास एरर आ गया नो मूवीज़ फाउंड, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा है ना स्टाइल कर लेते हैं, कलर है आ गया नो मूवीज़ फाउंड। तो एक टाइटल जो है हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। नो मूवीज़ फाउंड, सिंपल इज़ दैट, हमारे पास सारे एरर जो हैं वो चले गए, ठीक है। ये हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, हमारे पास नो मूवीज़ फाउंड का एक मैसेज आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ तो हमने हैंडल कर दी, कौन सी वाली, जिसमें हमने एरर शो करा दी कि हमारा डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। हमने एरर हैंडलिंग कर ली यहाँ पर। तो अब हम इसको कर देते हैं टिक, राइट। ये हमारा एक टास्क हो गया। अब हमारा दूसरा टास्क है डेटा अपडेट करने का, वो भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम सिंपल इस मूवीज़ को इसके अंदर सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास मूवीज़ आ गई, ठीक है। मतलब मेरे इस स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर ये मूवीज़ का मैंने डेटा दे दिया और उसको हमने अपने डेटा में पास करा दिया। ये हो गई एक चीज़ हमारे पास, सही है, क्लियर है। ये हमारे पास मूवीज़ आ गई। अब अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो हमारे पास मूवीज़ आ रही हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें दिखाता हूँ। हम यहाँ पर बनाएंगे एक सेट टाइम आउट का फंक्शन। हम यहाँ पे लिखेंगे यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट लिखने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर यूज इफेक्ट लिख के इस तरीके से, ठीक है, उसके अंदर हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे और इसको इस तरीके से, और यहाँ पर हम आके एक सेट टाइम आउट का फंक्शन दे देंगे जिसमें सेट मूवीज कर देंगे और इस तरीके से। अब सेट टाइम आउट को पता है आपको कि 2 सेकंड बाद ये चलेगा। यूज इफेक्ट जो होता है हमारा रिएक्ट का, जब भी हमारा रिएक्ट का पेज रीलोड होता है तो यूज इफेक्ट जो है वो एक बार चलता है जब हम ये डिपेंडेंसी एरे को खाली देते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। अब आप देखोगे कि 2 मिनट तक, 2 सेकंड तक हमारा कुछ भी नहीं नजर आएगा यहाँ पे। ओके, अब हमारे पास डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर डेटा शो हो रहा है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। देखो अब आएगा मेरे पास डेटा अब। ओके, कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज। अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो अभी आप एक चीज़ देखना, नो मूवीज फाउंड। अब डेटा आ गया मेरा, मतलब 2 सेकंड बाद जो है मेरा फंक्शन रन हो गया, ठीक है। फंक्शन रन हो गया सेट टाइम आउट वाला, उसने मेरे जो है लोकल डेटा उठाया, ये वाला डेटा कॉपी किया, ठीक है, और इस स्टेट वाले फंक्शन में डाल के अपडेट कर दिया और हमारा डेटा रेंडर हो गया। अब आप पे गौर वाली चीज़ करें कि मैं अगर यूज़र हूँ और वेबसाइट पे आता हूँ, मैं रिलोड करता हूँ, मुझे दिखा रहा है नो मूवीज़ फाउंड, फिर एकदम मूवीज़ आ रहे हैं, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं है। अगर मूवीज़ नहीं है तो मूवीज़ ना आए, ठीक है।
तो ये एक चीज़ है हमारे पास, ठीक है। इस चीज़ को आपने ख्याल में रखना है। ओके, अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो है हमारा लोडिंग। ठीक है, जो है हमारा लोडिंग। अब लोडिंग के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, यहीं पर हम एक यूज स्टेट बनाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं इज लोडिंग, और ये हमारा होगा फॉल्स इनिशियल सेट, जब हमारा जो है वो डेटा फेच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डेटा फेच हो रहा है ना, तो हम अपनी लोडिंग स्टेट ट्रू करेंगे। यहाँ पर हमारा डेटा फेच हो गया है, हम लोडिंग स्टेट फॉल्स करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इज लोडिंग है। अब हम यहाँ पर जाते हैं इधर, और हम बोलते हैं लोडिंग इज इक्वल टू इज लोडिंग। मैंने अपनी स्टेट पास कर दी, मैं इसके अंदर आया। अब मेरे पास यहाँ पे लोडिंग लोडिंग आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ, वो ये कि अगर मेरे पास लोडिंग ट्रू है तो आप H1 के अंदर लोडिंग दिखा दो, नहीं तो अगर मेरी लेंथ अगर ज़ीरो है तो आप ये दिखा दो, नहीं तो मेरा आप डेटा शो करा दो। ठीक है, अब हम सेव करते हैं इसको, यहाँ पर आते हैं और अब हम पेज को रिलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या हो रहा है, लोडिंग हुआ, दोबारा पेज रिलोड करते हैं, हमारे पास लोडिंग हुआ। ठीक है, अभी इसके अंदर आपको एक चीज़ नोट करोगे कि हमारे पास नॉट फाउंड वाला भी एक एरर आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई कि भाई हमारा जो यूज़र है वो पेज पे अगर आता है तो इस तरीके से हम उसको जो है ना वो लोडिंग की स्टेट दिखा के अपना डेटा रेंडर कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एरर आ रहा है वो हमारा एक एरर ये है, इसमें बेसिकली हम इम्प्रूवमेंट होगी, वो ये कि हमारा जो ये मूवीज़ है ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। और ये ज़ीरो के बराबर कब है, क्योंकि हमारा जो एम्प्टी एरे है वो इनिशियल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं मूवीज़ को कंसोल करूँगा तो आपको पहले ज़ीरो नज़र आएगा, फिर आपको पर डेटा नज़र आएगा। ये एक चीज़ है, ये अलग अलग जो है वो हम लोगों ने इसको कर लिया। ठीक हो गया। और अभी जो है हम लोग इसको यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू यूज़ करने का तरीका देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं लिखूँगा इज़ लोडिंग। ठीक है, इज़ लोडिंग, ओ सॉरी लोडिंग, लोडिंग है। ठीक है, अगर तो आप लोडिंग दिखाओ, अदरवाइज ये दिखाओ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने इस फंक्शन के अंदर। अब हमने इसको क्या कहा कि लोडिंग है तो लोडिंग दिखाओ, नहीं तो ये दिखाओ। और फिर हम इसको कहते हैं कि वो आप दिखाने के साथ साथ यहाँ पर आप दिखाओ डबल क्वेश्चन मार्क के साथ नो मूवीज फाउंड। तो अभी हम इसको देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये हमने कमेंट किया, हमने इसको सेव किया, अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब आपने एक चीज़ गौर की होगी इसके अंदर कि अब मेरे पास जो है वो मेरा जो नो मूवी फाउंड का एरर है वो इनिशियली नहीं आ रहा। अगर मैं रीलोड करता हूँ पेज को, देखें लोडिंग, डेटा आ गया। और अगर मैं इस फंक्शन में जाकर ये वाले फंक्शन को टाइम बढ़ा देता हूँ, 5 सेकंड करता हूँ, तो और अगर मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ तो 5 सेकंड्स बाद मेरा जो फंक्शन है ना वो कॉल होगा, डेटा आ जाएगा। लोडिंग हो रहा है, डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, एक ये तरीका है हमारे पास। अब इसको जो है वो हम 2 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, 2 सेकंड कर दिया। और सेट मूवीज़ के अंदर मैं एक खाली एरे दे देता हूँ। खाली एरे, अब हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा वहाँ पे एरर आना चाहिए, एरर नहीं मतलब आना चाहिए लिखा हुआ नो मूवीज़ फाउंड। तो अब हम पेज रीलोड करते हैं, हमारे पास पहले लोडिंग आई और फिर हमारे पास जो है वो नॉट फाउंड नहीं आया। तो अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं, नॉट फाउंड हमारे पास क्यों नहीं आया। हमारे पास आ गया है मूवीज डॉट लेंथ। ठीक है, और हमारे पास आ रहा है, अच्छा एक मिनट, अब हम देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने रिलोड किया, 2 सेकंड लोडिंग, नो मूवीज फाउंड। ठीक है,
यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा, हम इसको और सिंपल रखने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं, नहीं, हमने करना है मूवीज डॉट लेंथ अगर 0 है तो आप ये वाली रेंडर कर देना। रिलोड करते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर आके लोडिंग, नो मूवीज फाउंड। अब देखा आपने, नो मूवीज फाउंड मेरे पास दो दो बार आया। एक बार मेरे इनिशियल लोड के ऊपर आया और दूसरी बार मेरे पास जो है वो जब हमारे एक्चुअल डेटा आ रहा है तो तब आ रहा है हमारे पास। हम एक काम करते हैं, इसको अगर हम इसको थोड़ा इम्प्रूव करें तो हमारे पास जो है मूवीज़ की जो लेंथ है वो हम चेक कर सकते हैं आने से पहले। अब हम यहाँ पर आते हैं इस लोडिंग और इफ मूवीज डॉट दिस हम अनलॉक करते हैं और अब हम हमारा जो है वो चेक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। नो मूवीज फाउंड, ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो डेटा आ ही नहीं रहा। मूवीज़ की जो लेंथ है वो हमारे पास 0 ही आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से इम्प्रूव करें? अभी हम इसको मल्टीपल तरीकों से इम्प्रूव कर सकते हैं। इजीएस्ट वे हमें इसका निकालना होगा। हम यहाँ पर लगाते थे H1 मूवीज, मूवीज डॉट लेंथ, नो मूवीज फाउंड। ये हमने यहाँ पर एक सर्किट लगा दिया। हमने यहाँ पर कहा इसको कि लोडिंग है तो आप लोडिंग शो करो, नहीं तो आप मूवीज शो करो। अगर नहीं तो आप मूवीज की डॉट लेंथ जो है उसको आप देखो। अगर मूवीज डॉट लेंथ हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा हमारे पास मूवीज। ओके, हम एक काम करते हैं, हम अपना जो डेटा है वो सेंड करते हैं यहाँ से, ठीक है, ताकि हमें एक्चुअल एरर और इम्प्रूवमेंट का पता लग जाए। देखिए, रियल लाइफ में भी कोडिंग इसी तरीके से होती है। ऐसा कोई उसको क्या कहते हैं, कोई वो ऑथेंटिसिटी कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, मतलब कि जब आप कोड कर रहे हो ना तो रियल टाइम में ही आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपको जो है ना वो पता लग जाएगा। अब देखो, मैं आपको अगर ये करके चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, तो कल को अगर आप कोड कर रहे हो तो आप ये अपने से एक्सपेक्ट नहीं करना कि मुझे सारा आता है। अगर मुझसे नहीं हो रहा तो अब मैं क्या करूँ, ये इस चीज़ का पार्ट है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है कि आपने इस चीज़ के अंदर जो है ना इसको ईजिली हैंडल करना है। अब हमारे पास देखेंगे कि मूवीज़ ही नहीं आ रही। अब इसको हम दोबारा डिबग करते हैं कि हमारे पास मूवीज़ क्यों नहीं आ रही। अब हम यहाँ पर है, अब मूवीज़ आ गई। लोडिंग नो मूवीज़ फाउंड कह रहा है। अब हमारे पर लोडिंग की स्टेट नहीं आ रही, तो हम करते हैं यहाँ से रिमूव। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब हम लोडिंग करते हैं, लोडिंग करने के बाद हमारे पास जो है वो लोडिंग की और लोडिंग का डाटा मौजूद है। तो सेव करें, लोडिंग हुई, लोडिंग के बाद हमारे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो है वो और चीज़ें भी कर सकते हैं, और चीज़ें भी हम करेंगे लेकिन वो बाद में। ये था हमारे पास, हमने एरर हैंडलिंग करके देखी। ठीक है, एरर हैंडलिंग के बाद हमने लोडिंग की स्टेट लगाई। लोडिंग के स्टेट के बाद हम लोगों ने जो है वो डेटा डिस्प्ले किया। तो ये जो है ना वो टोटल चीज़ें हम लोगों ने की हैं इसके लेक्चर के अंदर। एक मिनट, ओके। तो अब हम लोग जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास जो है कोड ये रहा। ठीक है, अच्छा, अब इस कोड के अंदर एक और चीज़ जो है आप यहाँ पर गौर करें कि हमारे पास नो मूवी फाउंड का भी यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो अब हमने इस कंडीशन को दोबारा मैच करना है, तो अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि लोडिंग हमारी है या नहीं है। सही है, लोडिंग है या नहीं है। लोडिंग अगर है तो आप क्या शो करोगे, ठीक है, आप क्या शो करोगे, लोडिंग हो रही है। अगर नहीं है तो आप क्या शो करोगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे जिसके अंदर हम इसको कहेंगे मूवीज़ होनी चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद हम बोलेंगे कि मूवीज़ की जो लेंथ है,
ठीक है, वो लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो आप जो है वो मूवीज़ को मैप करो, सिंपल। उसके बाद हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अगर नहीं है तो आप यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल जो हम एरर शो करे थे वो यहाँ पर आप शो करो यहाँ पर। ओ सॉरी, क्लास नेम नहीं था, स्टाइल था। एक मिनट, कलर रेड, राइट। अब हम चलते हैं अपने मूवीज़ के अंदर, रिलोड करेंगे तो अब हमारे पास आ रहा है लोडिंग इंस्पेक्शन डार्क नाइट। तो इस तरीके से जो है ना वो आप इसको सेट करते हैं। एरर हैंडलिंग आपने यहाँ पर भी कर ली, आप ऊपर भी रिटर्न कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस और भी आप लगा सकते हो, जो आपने लगानी है वो लगा सकते हो आप। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये लेक्चर शायद बंद हो गया, तो हम जो है वो यहाँ से दोबारा लेक्चर ऑन करते हैं। हम लोगों ने जो है वो रेंडरिंग करके चेक कर ली, हमने हैंडल एम्प्टी स्टेट भी देख ली। यहाँ पर भी हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, इन्होंने इस तरीके से यूज़ किया है, हमने डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है लाइव बटन के साथ। ठीक है, ये अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब आपका स्टूडेंट असाइनमेंट, सही है, अब आपका जो असाइनमेंट है ना आपने ये करना है, क्योंकि आपकी इससे अच्छी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कि आपने जो है वो एक जो है स्टूडेंट या फ्रेंड लिस्ट का जो है वो एरे बनाना है, जिसके अंदर आपके फ्रेंड की आईडी हो, नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और दूसरा आपके फ्रेंड का नेम हो, और तीसरा आपके फ्रेंड का जो है वो ईमेल हो। आप रैंडम भी बना सकते हो। सब जो है वो रेंडर होंगे हमारे पास पेज के ऊपर। अगर फ्रेंड नहीं है तो आपके पास लिखा होगा नो फ्रेंड फाउंड। ठीक है, और जब फ्रेंड होंगे तो आपके पास एक लोडर चल रहा होगा। जब आपके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब का जो लिस्ट है वो आ जाएगा आपके पास, तो आपने ये करना है कि उसके क्लिक के ऊपर उस फ्रेंड को डिलीट कर देना है, उस फ्रेंड के डेटा को डिलीट कर देना है, सिंपल। ठीक है, अगर डिलीट नहीं हो सकता तो उसके फ्रेंड के जो डेटा है उसको आपने कंसोल में डिस्प्ले कराना है कि इस फ्रेंड के ऊपर क्लिक हुआ है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट है आपका, इस चीज़ को जो है ना वो आपने कंप्लीट करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।